हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी और राका सीरीज की अगली कॉमिक्स, चाचा चौधरी और राका का इंतकाम। शहरी आबादी से दूर घने जंगलों को लांघता हुआ एक घुड़सवार चला जा रहा था। एक पहाड़ के पास जाकर वह घोड़े से नीचे उतरता है और गुफा के अंदर दाखिल होता है। डाकुओं के देवता गगोल, शूरवीर की प्रार्थना कबूल करो। मैं जानता हूँ हमने एक अरसे से तुम्हें लहू स्नान नहीं दिया। यहाँ डाकू वर्ग की तुम्हारे प्रति गुस्ताखी है। मुझे याद है जब डाकुओं का नेत्र राका के हाथों में था। तो हे गगोल देवता, हर पूर्णिमा की रात को जब चांदनी इस जंगल में सफेद चादर सी फैली होती थी, तुम्हें आदमी के खून से नहलाया जाता था। फिर नरमंडों के गहनों से तुम्हें सजाया जाता था। तुम खुशी से झूम उठते थे और डाकुओं को कामयाबी का वरदान देते थे। अब वह सब नहीं रहा। गगोल देवता उदास है। यह वादी वीरान है और मेरा दिल बुझा हुआ है। यह सब हमारे सरदार राका के जाने के कारण हुआ, जिसे चाचा चौधरी ने समुद्र में फिकवा दिया था। सारे डाकू मारे गए हैं या जेलों में सड़ रहे हैं। मैं बचा हूं। मुझे शक्ति दो कि मैं चाचा चौधरी को मार कर बदला लूं और शर्वीन का घोड़ा शकीन और शकीन का घोड़ा जंगल को चीरता हुआ शहर की तरफ चल देता है। चाचा चौधरी घर पर। भगवान, मेरा भीमसेनी लट कहाँ है? बहुत दिनों से मैंने उसे नहीं देखा। काफी दिनों से चोर उचक्का घर में नहीं आया, इसलिए लट की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? अभी पिछले हफ्ते तो एक आदमी ने हमारे घर में सेन लगाने की कोशिश की थी। वह अनाड़ी चोर था। खोपड़ी पर 2 बैलन पड़ते ही वह भाग खड़ा हुआ। फिर भी अगर चीज बिना इस्तेमाल किए पड़ी रहे तो वह नकारा हो जाती है। लट का इस्तेमाल कहीं ना कहीं तो करना ही है। देखता हूँ शायद जहां फालतू चीजें रखी रहती हैं उस स्टोर में वह पड़ा हो। मिल गया। बेचारे की क्या दशा हो गई है। धूल की परत जम गई है और इसके इर्द गिर्द मकड़ी ने जाला बुन दिया है। इस लट को लेकर जरा शहर का चक्कर लगाया जाए। बड़े दिनों से इसे हवा नहीं मिली। और एक गली के नुक्कड़ पर तर 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 तर, भागो। चाचा चौधरी, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। कहाँ गया वो कम वक्त? अच्छा, जान बचाने के लिए गटर में जा चुका। चाचा चौधरी, अब तुम फंस गए। तर 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 तर। ठाक। ओ! धन्यवाद चौधरी। यह डाकू बहुत दिनों से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था। इंस्पेक्टर साहब, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। डाकू के पास स्टेन गन थी और चाचा चौधरी के हाथ में मामूली लाठी, फिर भी जीत चाचा चौधरी की हुई। क्योंकि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। खूंखार डाकू राका ने वैद्यराज चक्रमाचार्य की ऐसी अद्भुत दवाई पी रखी है जिससे वह मर नहीं सकता। गुरु वज्रदेव का फल निगलकर राका चिरनिंद्रा सो गया। साबू ने राका को समुद्र में फेंक दिया, जहां उसे विशाल मछली वेल निकल गई। वह कई दिनों तक गहरे समुद्र में एक जगह से दूसरी जगह तैरती रही। डाकू राका वेल मछली के पेट में अवचेतन अवस्था में पड़ा रहा। एक दिन अचानक राका का मुंह खुलता है और चिरनिंद्रा का फल उसके मुंह से बाहर आ जाता है। वेल मछली के पेट में लेटे राका की आंखें खुलती हैं। ओह, मैं कहाँ हूं? यहाँ तो अंधेरा है। राका सरक कर धीरे धीरे बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगता है। अंत में वह वेल मछली का मुंह खोलकर बाहर निकलने में कामयाब होता है। कन्हैया लाल, ये कुत्ता रो क्यों रहा है? कुत्ते का रोना किसी भारी विपत्ति के आगमन की ओर संकेत करता है। हे भगवान, आने वाली आफत से मनुष्य जाति की रक्षा करना। राका समुद्र की गहराई से ऊपर सतह की ओर चल देता है। समीर, पानी के नीचे कुछ अजीब सी हलचल हो रही है। और निधि, बेफिक्र होकर बोट की यात्रा का आनंद लो। समुद्र में तो हलचल होती रहती है। ओ ये क्या? निधि, संभलो। जो जाओ, पानी में मछलियों का भोजन बनो। चाचा चौधरी और साबू ने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है। उनसे इंतकाम लेना है। अगर मैं लोगों की हत्या करूंगा तो चाचा चौधरी उन्हें बचाने जरूर आएगा। ये फिल्म फास्टफुल जा रही है। लेकिन ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी फिल्म होगी। आग कहाँ मिलेगी? हाँ, पेट्रोल से आग भड़केगी। मेरे मनोरंजन के लिए उस थिएटर में यह शो अच्छा रहेगा। अंदर बेखबर दर्शक फिल्म देखने में तल्लीन है। रीटा, आओ हम कहीं दूर चले जाएं, जहां हमारे सिवाय और कोई ना हो। इस थिएटर को जलाने के लिए पेट्रोल काफी है। इससे बेहतर शो इस थिएटर में शायद ही कभी हुआ हो। और राका ने जो ही आग दिखाई कि पेट्रोल में भीगा
थिएटर थू थू करके जल उठा। यह कोई फिल्मी दृश्य नहीं है, बल्कि जिंदगी की असली तस्वीर है। दर्शक जान बचाने के लिए भागे। आग आग! तुम सबको मरना है। तुम अगर अंदर नहीं मर सके तो बाहर मरोगे। जिंदा नहीं, जिंदा बच निकले। यह राका को गवारा नहीं। बचाओ! राका खुद अपने ढंग की फिल्म बनाता है। तुम सब एक्टर्स हो और मैं तुम्हारा डायरेक्टर। दूसरे दिन चाचा चौधरी के निवास स्थान पर। चाचा जी, अखबार में ऐसी क्या खबर है कि लगता है जैसे एक ही सांस में सारे पृष्ठ चट कर जाओगे। साबू, जो कुछ खाना पीना खा पी लो और कमर कसकर तैयार हो जाओ। क्या शहर में कोई दंगल हो रहा है? नहीं, अखबार में खबर है कि खूंखार राका लौट आया है। कल उसने एक सिनेमा का थिएटर में आग लगा दी, जिसमें 500 दर्शक जलकर राख हो गए। वह जालिम फिर तबाही मचाएगा, इसमें कोई शक नहीं। हमारे लिए वह एक चैलेंज बनकर खड़ा हो गया है। इस बार मैं कमबख्त को जान से खत्म कर दूंगा। काश हम ऐसा कर पाते। चक्रवाचार की दवाई हमारे आगे आड़े आ जाती है। मुझे राका के पास ले चलो। फिर भी असहाय लोगों का खून होते हम नहीं देख सकते। राका को रोकना ही होगा। चलिए चाचा जी। अगर हमें कोई गाड़ी मिल जाती तो राका तक पहुंचना आसान हो जाता। सामने मुझे एक ट्रक खड़ा दिखाई दे रहा है। अगर वो हमें मिल जाए तो क्या कहना? अरे भाई लहान सिंह, हमें राका तक पहुंचने के लिए तुम्हारा ट्रक चाहिए। और चाचा जी, तुहाड़े वास्ते जान हाजिर है, पर ट्रक अगे नहीं हो जा सकता। क्यों? क्योंकि ट्रक दे टायर विचों हवा निकली हुई टायर में हवा भरना हम पर छोड़ दो। साबू, जरा ट्रक के टायर में हवा भरना। और टायर में हवा भरनी शुरू हो गई। अरे साबू रुको, क्यों? तुमने तो जरूरत से ज्यादा फूंक मार दी। हा ओए साबुआ, तेरियो नहीं हो रीसा। चाचा जी, तुसी चिंता ना करो, टायर विचों हवा कढ़ाना मुश्किल नहीं। लो हुण हवा पूरी है, तुसी जिथे चाहो ट्रक ले जा सकते हो। चाचा चौधरी और साबू चल दिए। सच्चे बादशाह ऐनानु जालिम राका नाल निबट वास्ते शक्ति दई। चाचा जी, जरा स्पीड बढ़ाओ। उधर। सर, ये वही है जिसने कल थिएटर को जलाकर राख कर दिया था और आज भी शहर में आगजनी की वारदातें कर रहा है। ये तो राका है। ये मनुष्य कैसे वापस आ गया? सर, ये पुराना मुजरिम लगता है। राका, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। ठीक है इंस्पेक्टर। लो तेरी ये मजाल कि हमारे ऑफिसर के साथ गुस्ताखी। ठाए! तुम ऐसे नहीं मानोगे। ये लो। गोली का उस पर कोई असर नहीं। भाग निकलना चाहिए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आग की लपटों ने जीप को जकड़ लिया था। हो, सारा शहर जलाकर राख का ढेर कर दूंगा। इंतकाम। उधर चाचा चौधरी और साबू बड़े चले आ रहे थे। आगे वही शहर है जहां राका ने कोहराम मचा रखा है। सामने प्रोफेसर गोडबोले आ रहे हैं। वह मेरे मित्र हैं। वह इसी शहर के निवासी हैं और प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। वह शायद बताए कि राका शहर के किस हिस्से में होगा। प्रोफेसर गोडबोले, हम राका से निपटने आए हैं। चौधरी, राका बेशुमार हत्या कर रहा है। अगर उसे रोका ना गया तो 2-4 दिन में ही खूबसूरत शहर शमशान बन जाएगा। मैंने एक नई चीज का आविष्कार किया है, उसे देखते जाओ। मित्र, फिर कभी। हम जितनी ज्यादा देर रुकेंगे, राका उतने समय में कई और निर्दोष व्यक्तियों की जान ले लेगा। लेकिन मेरा आविष्कार राका के खिलाफ काम आएगा। तुम जानते हो कि राका को मारा नहीं जा सकता। यह मेरी नई इजाद है जो उसे नकारा और विवश कर सकती है। सोच लो चौधरी। अच्छी बात है। साबू, आओ चलकर देख ले गोडबोले ने क्या बनाया है। बस एक मामूली पिंजरा? प्रोफेसर, तुमने हमारा कीमती समय बर्बाद किया। यह कोई आम पिंजरा नहीं है। मैंने नई मजबूत धातु का आविष्कार किया है। इसकी सलाखें उसी धातु की बनी है। देखो, मैं इस पिंजरे में एक बहुत ज्यादा पावरफुल बम रखता हूँ। इस रिमोट कंट्रोल से मैं बम को विस्फोट करता हूँ। गोडबोले, तुम्हारा आविष्कार सचमुच हैरानी पैदा करने वाला है। पिंजरे की सलाखें टेढ़ी नहीं हुई। और उधर थोड़ी देर पहले जो वहां पत्थर की दीवार थी, उसे देखो। दोस्त, राका को बंद करने के लिए अद्वितीय पिंजरा काम में लाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं चाचा चौधरी और राका का इंतकाम के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।